हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस बबल। आज हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर लाइट, है ना। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th का ये आपका चैप्टर है। और इसमें आज हम करेंगे बेटा एमसीक्यू सीरीज, है ना। टॉप 10 यानी कि देखो टॉप 10 क्वेश्चंस मैं रखूंगा आपकी हर एक सीरीज में। टोटल क्या कि अप्रोक्स हम 40 टू 60 क्वेश्चंस हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं एमसीक्यू। और जिससे क्या कि आपका लाइट चैप्टर क्या कि ओवरऑल क्लियर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर, है ना। क्योंकि एक प्लेन मिरर दिया गया है और उसके सामने क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है ना। उसकी क्या कि डिस्टेंस कितना है बेटा, 0.25 मीटर डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट रखा गया है। पूछा गया कि जो इमेज है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यानी ये जो डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस होगी बेटा, वो डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। देखो बेटा, कोई मिरर है तो जहां पे देखो जितनी डिस्टेंस पे क्या क्या आपने ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पे क्या बनती है, उसकी इमेज बन जाती है। यानी इमेज आपकी बनने वाली 0.25 मीटर पे बनने वाली है। तो आपने जब इसका सिंपली क्या किया, एडिशन किया, तो आपका आंसर क्या बना, 0.50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या है कि करेक्ट हो जाएगा। डोंट कंफ्यूज कि वो 0.5 है। ठीक है, जब आपका क्या कि 2 डिजिट्स में आंसर है, ठीक है, तो आप इसको 0.50 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर क्या क्या आपने इसको 2 डिजिट में आंसर करना है, क्योंकि 2 डिजिट्स में ही थे सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चंस में, 2 डिजिट्स में, तो आंसर भी 2 डिजिट्स में ही रहने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, देखो बेटा, आपको पता है, ऑलवेज याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बेटा, जीरो, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या रहने वाला है, जीरो। सो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, आपको पता है बेटा क्या कि देखो, जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे एंटर करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, है ना। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये इसकी क्या है बेटा, नॉर्मल है। ये क्या है इसका, नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ आई है ना, ये आपका एंगल ऑफ आई है, वो इक्वल रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा बेटा, इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, इनमें से कौन सा है ऑब्जेक्ट, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, यानी क्या कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए इनमें से कौन है कि रियल इमेज। बेटा रियल इमेज कौन बनाता है, कनकेव मिरर। इनमें से कौन बनाता है बेटा, कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। बेटा 6 केस में इमेज बनती है ना। मिरर के क्या कि 6 केस होते हैं कनकेव के, उसमें इमेज बनती है। आपको पता, सिर्फ और सिर्फ एक केस हम ऐसा एज्यूम करते हैं जहां पे क्या कि देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब एफ एंड पी पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो उस टाइम पर हमारी जो इमेज बनने वाली है बेटा, वो कहां पे बनेगी, मतलब वो रियल नहीं बनेगी, है ना। पहले 5 केस में क्या कि जो पहले 5 केस है उनमें इमेज क्या बनती है, जब तक आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे या फोकस से बियॉन्ड रहता है ना, दूसरी साइड रहता है, तो तब तक आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज आता है ना, बिटवीन वो फोकस और पोल के बीच में आ जाता है ना, फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, फोकस को क्रॉस कर देता है, तो उस टाइम पे इमेज बेटा आपकी कैसी बनती है, वो बनती है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। याद रखना बेटा, रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पे हमेशा इमेज बनती है। कब बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट क्या किया बेटा, आपका फोकस और पोल के बीच में है, और उससे पहले तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल कब बनाता है, देखो, ओनली कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स फोकस एंड इंफिनिटी, यानी फोकस से लेके और इंफिनिटी तक कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट है तो हमेशा कैसे बनाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। उसके बाद बेटा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामाइन अ स्मॉल कैविटी। एक स्मॉल कैविटी को एग्जामाइन करने के लिए, चेक करने के लिए डेंटिस्ट है कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा, इसका आंसर भी क्या रहने वाला, कनकेव मिरर यूज होने वाला है। क्योंकि कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है बेटा, इरेक्ट बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है एंड वेरी इनलार्ज्ड इमेज बनाता है। ठीक है, कब बनाता है, इरेक्ट इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बेटा कब बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कब बनाता है, इरेक्ट
वर्चुअल इमेज एंड एनलार्ज इमेज कब बनाता है? जब आपका देखो, जब आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में एंटर करता है, जब आपका फोकस और पोल के बीच में एंटर कर जाता है ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे इमेज कैसी बनती है बेटा? इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है? इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज और वर्चुअल इमेज बनती है, याद रखना। ठीक है, रियल नहीं बनती। रियल कब बनती है बेटा? जब वो फोकस से पहले पहले, है ना, जब मिरर है उसमें फोकस पॉइंट है, तो फोकस से पहले पहले क्या बनेगी? आपकी सारी इमेज कैसे बनेगी बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। और जब फोकस और पोल के बीच में होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है, तो उस टाइम पे इमेज कैसे बनेगी बेटा? इरेक्ट एंड एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो जब हेड क्लोज कर यानी कैविटी के बिल्कुल पास में होगा मिरर, ठीक है, यानी फोकस से क्रॉस कर जाएगा, तो इमेज आपकी इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते बेटा। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है बेटा कनकेव मिरर से, है ना, यानी यू आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है बेटा -30 सेंटीमीटर, है ना। मिरर गेट इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, यानी जो इमेज बनती है वो भी सेम पॉइंट पे बनती है। आपको पता है बेटा कनकेव मिरर में जब आप एट सी यानी सेंटर पे इमेज ऑब्जेक्ट रखते हो, है ना, सेंटर पे जब आप क्या रखते हो बेटा? ऑब्जेक्ट। सिर्फ सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है जब आपने सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कैसे बनेगी बेटा? सेंटर पे ही बनेगी। और किस साइज की बनेगी? सेम साइज की बनेगी, है ना। सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है, यानी देखो उस सेंटर को आप देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, याद रखना। फर्स्ट पॉइंट जैसे हमारे पास क्या होता है बेटा? एफ होता है ना, जैसे यहाँ पे एफ होता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है? इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो आप इसको 2f भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? 2f बोल सकते हो, यानी कि 2f यानी फोकल लेंथ का डबल है ना। और यहाँ पे क्या कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। ठीक है, तो मिरर गेट्स इट इमेज एट द सेम पॉइंट, है ना। आपको पता है कि जब वो आपका क्या कि सेंटर पे रखा जाएगा, यानी यहाँ पे रखा जाएगा, तो बेटा क्या कि इमेज क्या बनेगी? देखो यहाँ से फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है, और यहाँ फोकस से क्रॉस करके बेटा वो सेंटर से निकल जाएगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? आपकी सेंटर पे ही बनने वाली है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी u क्या होगा बेटा? u अगर -30 सेंटीमीटर है, तो उसके बाद पूछा कि फोकल लेंथ कितनी होगी? तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी हाफ हो जाएगी, यानी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा गया है, ये आपका फोकस है, तो फोकस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। An object at a distance of 15 centimeter plus 15 centimeter slowly move towards the pole of a convex mirror, है ना। क्या कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या बेटा? एक कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ऑब्जेक्ट रखा गया बेटा 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है ना। तो क्या कहता है कि देखो पहली बात तो क्या कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या दी गई है? पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में बेटा हमेशा जो इमेज बनेगी वो डायमेंस्ड एंड वर्चुअल इमेज बनेगी, स्मॉल साइज और वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, हमेशा दूसरी साइड उसकी इमेज बनती है ना। कोई पैरेलल लाइन गई है तो वो डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा बेटा? उसको डाइवर्ज करेगा, और दूसरी साइड हमें उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे क्रॉस करते हुए वो दिखता है। ठीक है, तो हमेशा डायमेंस्ड यानी कि डायमेंशन स्मॉल साइज बनेगी, और हमेशा वर्चुअल इमेज यहाँ पे हमें मिलेगी। तो इसका आंसर मिल जाता है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते बेटा। अ कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस क्या कि 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या कि कोई मिरर है, मिरर रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कि रेडियस कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं एट सी पे रखा गया है ना। कहां पे रखा गया? एट सी। इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफरेंस बाय, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां पे पूछ लिया जाता है कि इट्स फोकल लेंथ इज, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो आप बोल देते बेटा कि 15 सेंटीमीटर, सिंपल इसका हाफ कर देते। ठीक है, लेकिन पूछा गया कि इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर। देखो उसकी फोकल लेंथ पूछा गया कि एयर और वाटर में, और डिफरेंस, क्या डिफरेंस आएगा? मतलब पहले आपको एयर में फोकल लेंथ बतानी है, फिर वाटर में फोकल लेंथ बतानी है, फिर उनको माइनस करना है। ठीक है, तो देखो फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती मीडियम के अकॉर्डिंग। अगर वो 15 है तो 15 ही रहेगी, चाहे वो एयर मीडियम है बेटा, चाहे वो वाटर है। तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका? रहने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यानी एफ आपको गिवन है बेटा कहीं ना कहीं 20 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज बनाता है हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो क्या है कि जो इमेज बनती है यानी एच डैश जो हाइट है वो कितनी है? ट्वाइस ऑफ
2h, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या है बेटा ट्वाइस है, डबल है, ये आपकी किसके इमेज की हाइट। अगर मैं यहां से बेटा h डैश बाय h कैलकुलेट करता हूं, यानी इसी इक्वेशन से मैंने अगर h डैश बाय h कैलकुलेट किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा +2 आ जाएगा। और h डैश बाय h मेरे पास क्या होता है बेटा मैग्निफिकेशन, क्या होता है ये मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास निकल जाते हैं +2। उसके बाद मुझे मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और पता है इन केस ऑफ मिरर, वो होता है बेटा -v/u। -v/u इक्वल टू आपका +2 बन जाएगा, है ना। आपको पता देखो मैग्निफिकेशन कितना बेटा +2 है, मैग्निफिकेशन कितना है +2, और मैग्निफिकेशन और किसके इक्वल होता है -v/u। तो -v/u किसके इक्वल बन गया बेटा +2 के, -v/u किसके इक्वल बन जाएगा देखो +2 के इक्वल बन जाएगा। तो यहां से -v/u इक्वल टू है आपका +2, तो आपने यहाँ पे v की वैल्यू कैलकुलेट की, वो आएगी -2 ऑफ u। उसके बाद बेटा आपने क्या कर देना है देखो, फोकल लेंथ f आपको गिवन है ना, f आपको गिवन है, v आपको गिवन है -2 ऑफ u, आपको निकालना है u कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। तो आपने क्या की मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, v के प्लेस पे आपने -2 u पुट कर दिया, ठीक है, और देन आपने क्या की यहां से u की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ गई -10 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। सिंपल है बेटा, आपको चेक करना है कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और हाइट में क्या रिलेशन गिवन है, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज रियल, एक रियल है, इन्वर्टेड है एंड ऑफ द सेम साइज। देखो बेटा रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज कब बनती है, देखो सेम साइज से याद रख लेना कनकेव में बेटा कब बनती है, जब से कहां पे है एट सी पे, कहां पे बेटा एट सी, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होने वाला है, इसका ऑप्शन होने वाला बेटा बी, यानी एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी ऑफ अ कनकेव मिरर, द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सी एंड हैविंग सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सेम साइज की इमेज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है, तो इसका ऑप्शन बेटा बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The nature of the image formed by a concave mirror when the object is placed between the focus, ठीक है, कहां पे रखे गए बेटा फोकस के बीच में और सेंटर के बीच में रखा गया है, ठीक है। एक कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, या क्या कि यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पॉइंट फोकस है, ये आपका क्या कि सेंटर है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेटा इमेज बतानी कि किस कैटेगरी की बनेगी, क्या बनेगी। तो आपको हमेशा पता बेटा जब फोकस और यानी फोकस से इंफिनिटी तक कहीं भी आपकी इमेज होगी, हमेशा याद रखना बेटा रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होने वाला बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे यहाँ पे डन हो चुके हैं ना, कंप्लीट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखो, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर, है ना, एक कन्वेक्स मिरर आपको गिवन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो क्वेश्चन आपका ना यहीं पे बेसिकली खत्म हो जाता है ना, कि द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, एक कन्वेक्स मिरर है, उसमें जो इमेज बनती है वो उसका क्या क्या आपको नेचर बताना बेटा, है ना। तो कन्वेक्स मिरर है, उसमें कौन किस टाइप की इमेज बनती है क्या आपको नहीं पता बेटा। देखो जो कनकेव होता है ना, कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर में कौन से टाइप की इमेज बनती है आपको पता बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और जो कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स में कौन सी इमेज बनेगी हमेशा बेटा, कन्वेक्स में बनेगी मेरी बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। कौन सी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, अपराइट, अपराइट का मतलब इरेक्ट वर्ड है ना, एंड डायमेंस्ड इन साइज, है ना, स्मॉल साइज की इमेज बनती है। इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन यहाँ पे बेटा, देखो क्या कि इफ ए मैन फेस इज 25 सेंटीमीटर, है ना, मैन का जो फेस है बेटा क्या कि वो 25 सेंटीमीटर गिवन है ना, 25 सेंटीमीटर मैन फेस इज गिवन है। देखो 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव सेविंग मिरर, एक कनकेव मिरर है ना, ये आपका बेटा बन जाता है कनकेव मिरर, यहाँ पे कनकेव मिरर बन जाता है। उसके बाद क्या कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर मैं फोकस एज्यूम कर लेता हूँ, कहते हैं कि यहाँ से 25 सेंटीमीटर, कहीं पे 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज, बेटा इरेक्ट इमेज जब केस कब बनता है, जब इरेक्ट इमेज कनकेव में तभी बनती है, इरेक्ट इमेज कनकेव मिरर में बेटा कब बनती है,
जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है ना, जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उसी कंडीशन पे कौन सी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो ये आपने यहां से हिंट ले लेना है कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बेटा आपका यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको पता है कि इमेज किस टाइप से बनने वालेगी, यहाँ से क्रॉस होके एक यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये वर्चुअल जाते हुए दिखाई देगी और यहाँ से जाएगी वो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो वर्चुअल इमेज बनने वाली है ना। इमेज कैसे बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनने वाली है। और क्या बोलेगा कि 1.5 टाइम्स बड़ी है इमेज। यानी अगर मैं एच डैश यानी एच डैश करता हूं, देखो वो एच का क्या है कि मल्टीपल है 1.5 टाइम, है ना। एच का क्या मल्टीपल है बेटा, वो 1.5 टाइम मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर मेरा मैग्निफिकेशन मुझे निकालना है बेटा, मैग्निफिकेशन मेरा क्या होता है, माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू। ठीक है, जो कि इक्वल मेरा होने वाला है बेटा 1.5। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन मेरा इसके इक्वल है माइनस वी बाई यू इक्वल टू 1.5 मेरा निकल जाएगा। अब यहां से देखो कि एच डैश आपके पास निकल चुका है एच इंटू 1.5 माइनस वी बाई यू, आपके पास ये मैग्निफिकेशन निकल चुका है। तो एक डायरेक्ट आपके पास ये रिलेशन बन चुका है ना, प्रॉपर एक रिलेशन बन चुका है। यहाँ पे आपने क्या किया है, 1.5 इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, आपके पास जो u है, u ऑलरेडी दे रखा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बेटा कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, जो कि क्या होगी ऑलरेडी वो भी नेगेटिव में ही होने वाली है। तो माइनस वी डिवाइड बाय माइनस 25 है ना, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, और इसमें क्या है कि v आपका कैलकुलेट होके निकल जाएगा बेटा 75 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आपके पास देखो v भी है आपके पास, है ना, 75 डिवाइड बाय 2। आपके पास u भी है, फिर ना v यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि बेटा इमेज राइट हैंड साइड में बने, तो राइट हैंड साइड में क्या है, डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव रहेगा 75 डिवाइड बाय 2, और 25 माइनस में रहने वाला है। ठीक है, माइनस 1/25, 75 डिवाइड बाय 2, और इस रिलेशन को आपको सोल्व करने के बाद बेटा फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस 75 सेंटीमीटर, वो आपकी निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रे टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। ठीक है, तो देखो बेटा याद रखना, जब भी क्या कि जब भी कोई रेयर मीडियम है ना, रेयर मीडियम से कोई डेंसर मीडियम में लाइट जब ट्रेवल करती है ना, तो उस टाइम पे क्या होगी, जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। स्पीड बोलो आप या फिर वेलोसिटी बोलो, वो हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और वेलोसिटी और वेवलेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी और क्या है कि जो आपकी वेवलेंथ है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी और वेवलेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही फैक्टर यहाँ पे क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, है ना, जब रे टू डेंसर मीडियम, क्योंकि रे टू डेंसर मीडियम में स्पीड हमेशा कम हो जाती है। तो इस ऑप्शन क्या रहेगा, डी। आप ये सिंपल खुद से समझ भी सकते हो बेटा, क्या कि अगर देखो आपने एक बुलेट फायर की है ना, बुलेट आपने एयर में फायर की है, यानी रेयर मीडियम में आपने फायर की है। ठीक है, अगर वो रेयर मीडियम में बुलेट है चली है, तो अगर क्या कि देखो वो अगर वाटर में एंटर करेगी, तो वाटर में एंटर करने के बाद वो अपनी स्पीड क्या कर देगी बेटा, कम कर देगी, है ना। वो अपनी स्पीड क्या कर देगी, कम कर देगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो डेंसर मीडियम में एंटर कर चुकी है ना। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में क्या है कि कोई भी लाइट है वो ट्रेवल करेगी, तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द रिफ्रैक्शन आर इक्वल इन ट्रांसपेरेंट स्लैब व्हेन द वैल्यू ऑफ आई, है ना, कहते हैं कि आई और आर, ठीक है, जो एंगल है आई और आर वो इक्वल कब होंगे, रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो बेटा देखो इक्वल वो एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं, अगर देखो जो इंसिडेंट लाइट है वो ऐसे इंसिडेंट की गई है ना, बिल्कुल क्या कि परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट की गई है ट्रांसपेरेंट स्लैब पे, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, देखो अगर क्या कि कुछ भी एंगल होगा यानी अदर देन 0, तो अगर देखो यहां से कोई एंगल आएगा तो बेटा वहां पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जरूर होगा। ठीक है, और पाथ में चेंजेस जरूर आएगा, यानी आई और आर में चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द ग्लास स्लिप इट विल रिफ्लेक्टेड विदाउट डेविएशन अलोंग द नॉर्मल इन द ग्लास स्लिप, यानी नॉर्मल के साथ ही चली जाएगी वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आप किसी मीडियम का कैलकुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करता हूँ ग्लास के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन
वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसको मुझे डिवाइड करना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको मुझे डिवाइड करना होगा बेटा फर्दर, किससे डिवाइड करना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। जब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को मैं डिवाइड करता हूँ बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, क्योंकि मीडियम क्या मेरे पास ग्लास है, तो ये है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो कहता है कि म्यू ग्लास यानी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 कब होगी, ग्रेटर देन 1 जब आपके स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि जो देखो न्यूमरेटर वैल्यू, जो बड़े ऊपर वाली जो वैल्यू वो बिगर होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैक्यूम में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, लेस ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का वो क्या बेटा 1.33, ठीक है। तो 1.33 इज इक्वल टू, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर उस मीडियम में, जैसे आपको वाटर में निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपको क्या निकालना है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करना है। तो वैक्यूम की आपके पास ऑलरेडी गिवन होती है, वेल नोन होते कि आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये चेंजेस नहीं, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपके पास गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन है, आप स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आप कैलकुलेट कर लोगे, सिंपली आपको डिवाइड कर देना, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आंसर आपको सी ऑप्शन इसका करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, यू आर गिवन 3 मीडियम, आपको 3 मीडियम दिए गए बेटा ए बी एंड सी, है ना। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का कितना बेटा 1.33, 1.65 एंड देन 1.46, ठीक है। सिंपल सा कि द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट, है ना, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट किस में करेगी बेटा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्या होगा, है ना, जितना ज्यादा क्या होगा हाई होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जब आप कैलकुलेट करते हो बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हाई होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उसी मीडियम में उसकी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, ए का, है ना, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इस मीडियम में वो क्या होगी बेटा, फास्टेस्ट होगी। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, लाइट फ्रॉम सन फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस, है ना, लाइट है कि कन्वेक्स लेंस पे फॉल्स करती है, विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट, है ना, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन अ सरफेस, है ना, सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच। देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल है, कहते हैं कि कन्वेक्स लेंस है, इसमें क्या कि कुछ ब्लैक स्ट्रिप्स बना दी गई है ना, ब्लैक स्ट्रिप्स बनाने से क्या मतलब है, उन्होंने बोला कि ब्लैक स्ट्रिप ब्लैक पेंट से की गई है ना, और वो क्या कि एक इमेज कैच करने के लिए, एक इमेज बनाने के लिए, व्हाइट हॉर्स की इमेज बनाने के लिए ऐसा उन्होंने कुछ किया है, ठीक है। तो कहता है कि जो इमेज बनेगी वो किस चीज की इमेज बनेगी, देखो बेटा अगर आपने व्हाइट हॉर्स लिया है एज ए ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट अगर आपने व्हाइट हॉर्स लिया है तो आप समझो जो इमेज बनेगी वो व्हाइट हॉर्स की ही बनेगी। तो जो जैब्रा का ऑप्शन है वो तो बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस ही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कि अगर ब्लैक स्ट्रिप्स पे किया है तो जो लाइट है ना वो पहले क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी सारी की सारी लाइट है लेंस तक नहीं जा पाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, वो कहीं ना कहीं लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और सारी की सारी जो लाइट है वो लेंस तक नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो इंटेंसिटी होगी, जो इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कम होगी, है ना, इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम। सो ऑप्शन क्या आएगा, ए हॉर्स ऑफ अ लेस ब्राइटनेस, ठीक है, इमेज तो हॉर्स की ही बनेगी, है ना, बट क्या ब्राइटनेस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बेटा, ए डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है बेटा, आपको पता है कनकेव लेंस होता है, और कनकेव लेंस हमेशा किस टाइप की इमेज बनाएगा बेटा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमेंस्ड इमेज बनाएगा। तो क्वेश्चन देखो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एमसीक्यू ध्यान से पढ़ लेते बेटा, एक एमसीक्यू भी क्या कि आपका एक कंसेप्ट क्लियर करके ही चलता है, ठीक है। एमसीक्यू आप तभी सोल्व कर पाओगे बेटा जब आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो एमसीक्यू की सीरीज चलेगी, हर एक चैप्टर के हम यहाँ पे बेटा अप्रोक्स
40 टू 80 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, 40 से 80 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के हम ट्राई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो बेटा एमसीक्यू का भी पोर्शन होता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू, आई होप आई क्लियर योर डाउट।